दोस्तों, अमेरिका और ईरान के बीच उस डील पर आखिरकार दस्तखत हो गए जिसने पूरी दुनिया का ध्यान खींचा हुआ था। लेकिन इस डील में सबको चौंका दिया, क्योंकि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को वो तोहफा दे दिया जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। ईरान को मिसाइल रखने का अधिकार, यानी जिस ईरानी मिसाइल ने इजराइल कांप उठा था, उसे अब अमेरिका ने मिसाइल रखने की छूट दे दी। क्या यह इजराइल को तमाचा है या यह ईरान की बड़ी जीत? आइए इस वीडियो में डील की हर परत को खोलकर देखते हैं। भाग एक, डील क्या है? तो क्या है ये डील? दरअसल अमेरिका और ईरान के बीच एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर हुए हैं। ये डील फ्रांस के G7 समिट के दौरान हुई। इस डील के तहत पहली बात, ईरान कभी भी परमाणु हथियार नहीं बनाएगा और ना ही खरीदेगा। दूसरी बात, ईरान के खिलाफ अमेरिकी प्रतिबंध हटा दिए जाएंगे, यानी ईरान को फिर से तेल बेचने की इजाज़त होगी और उसकी अर्थव्यवस्था को नए सिरे से खड़ा करने के लिए करीब $300 बिलियन का एक नया फंड भी बनाया जाएगा। तीसरी बात, दोनों देशों के बीच युद्ध विराम होगा और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को फिर से खोल दिया जाएगा, जो दुनिया के तेल व्यापार के लिए बेहद जरूरी है। अब आप सोच रहे होंगे कि इसमें नई बात क्या है। नई बात यह है कि इस डील में ईरान के बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम का कोई जिक्र नहीं है, यानी ईरान के पास मिसाइल रहेगी और यहीं से शुरू होती है असली कहानी। भाग तीन। भाग दो, ट्रंप का ऐलान, ईरान को मिसाइल रखने का अधिकार। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने G7 समिट में पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि ईरान को बैलिस्टिक मिसाइल से पूरी तरह वंचित रखना उचित नहीं होगा, जबकि क्षेत्र में दूसरे देश के पास ये मिसाइल है। उन्होंने सवाल उठाया, क्या मैं सऊदी अरब को मिसाइल रखने दूंगा लेकिन ईरान को नहीं? ऐसा नहीं चल सकता। इतना ही नहीं, उन्होंने परमाणु हथियार और मिसाइल के फर्क को भी बताया। उन्होंने कहा था कि मिसाइल दुनिया को तबाह नहीं कर सकता, परमाणु बम कर सकते हैं। मिसाइल एक छोटी जगह को नुकसान पहुंचाती है। यानी ट्रंप साफ तौर से कह रहे हैं कि ईरान के पास मिसाइल रह सकती है, बशर्ते वो परमाणु हथियार से दूर रहे। और यही वो बिंदु है जिसने इजराइल में भूचाल ला दिया है। भाग तीन, इजराइल को तमाचा। इजराइल के लिए ये डील किसी बड़े झटके से कम नहीं। आखिर इजराइल ने इसी साल फरवरी में ईरान के खिलाफ जो युद्ध लड़ा, उसकी सबसे बड़ी वजह ईरान की बढ़ती मिसाइल ताकत थी। इजरायली मीडिया और विशेषज्ञों का कहना है कि ये डील इजराइल की सुरक्षा के लिए बड़ा खतरा है। चिंता ये है कि पहली चिंता, ईरान के पास पहले से ही 500 से 1000 मिसाइल मौजूद है। युद्ध से पहले ईरान हर महीने 200 या 300 नई मिसाइल बना रहा था। अब जब प्रतिबंध हट जाएंगे और पैसे आएंगे तो ईरान अपनी मिसाइल ताकत को और भी बढ़ा सकता है। दूसरी चिंता, ईरान ने इजराइल पर करीब 550 मिसाइल दागी है, जिसमें से करीब 50 मिसाइल सुरक्षा घेरा भेद गई है और इन्होंने कई लोगों की जान ली और भारी तबाही मचाई। अगर ईरान के पास हजारों मिसाइल हो जाएं तो इजराइल के लिए उन्हें रोक पाना नामुमकिन हो सकता है। तीसरी चिंता, प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने तो युद्ध से पहले पूर्ण जीत का नारा दिया था, लेकिन ये डील उस दावे को खोखला कर देती है। इजरायली विपक्ष तो इसे विफलता करार देते हैं। हालांकि नेतन्याहू ने सार्वजनिक रूप से ट्रंप का सम्मान करते हुए परहेज किया है और कहा है इजराइल किसी भी ऐसी डील से बंधा नहीं है जिस पर उसने दस्तखत नहीं किए। इजराइल अपनी कार्रवाई की आज़ादी बरकरार रखेगा। भाग चार, किसकी जीत? तो क्या ये डील सच में ईरान की जीत है? ईरान का नज़रिया, ईरान के लिए बड़ी कूटनीति जीत है, क्योंकि उसने तीनों चीज़ों मिले हैं। प्रतिबंध हटे, मिसाइल बची और उसकी परमाणु
महत्वाकांक्षा पर कोई बड़ा रोक नहीं लगी। फिर एक वादा किया गया। ट्रंप का तर्क। ट्रंप कह रहे हैं कि ये डील इजराइल के लिए अच्छी है क्योंकि अब इजराइल पर परमाणु हमले का खतरा खत्म हो गया है। उन्होंने तो यहाँ तक कह दिया, बीबी तुम्हारा सबसे बड़ा खतरा था कि ईरान इजराइल पर परमाणु बम गिरा देगा। उन्होंने तुम्हें तो सबसे जरूरी चीज दे दी है, इजराइल का डर। लेकिन इजराइल के लिए परमाणु और इजराइल का खतरा एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। इजराइल को डर है कि ईरान मिसाइल के लैस है और उसके पास पैसे भी हैं, तो हिजबुल्ला और हुती जैसे अपने एजेंट को और मजबूत करेगा। असली सवाल ये है कि क्या ये डील स्थायी शांति लाएगा या सिर्फ अगले युद्ध की नींव रखेगी। ट्रंप ने खुद चेतावनी दी है कि अगर ईरान ने कोई गड़बड़ी की तो वे बमबारी पर लौट आएंगे। यानी ये कोई अंतिम समझौता नहीं है बल्कि 60 दिनों की बातचीत का एक रास्ता है। तो दोस्तों, ये डील है तो एक बड़ी कूटनीति करिश्मा, लेकिन इसे गहरे मानने हैं। ये अमेरिका की एक सोच को दिखाता है जो पारंपरिक सहयोगियों की चिंता से परे जाकर अपनी रणनीति बना रही है। ये डील युद्ध को तो रोक सकती है, लेकिन पश्चिम एशिया में ताकत के नए समीकरण से कई नए विवाद पैदा हो सकते हैं। क्या इजराइल इस डील को चुपचाप स्वीकार कर लेगा? क्या वो ईरान पर फिर से हमला करेगा? या फिर क्या ट्रंप का ये दावा पूरी दुनिया को एक बड़ी बर्बादी से बचा लेगा? ये सवाल आने वाले दिनों के लिए में दुनिया की राजनीति को तय करेगा। हमें कमेंट करके बताएं कि आपको क्या लगता है कि ईरान को मिसाइल रखने का अधिकार मिलना चाहिए। क्या ये डील इजराइल के लिए खतरा है? वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।